ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की हे भगवान माँ। बोले गणधर परमेष्ठी महाराज की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो। धर्म सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज हम गणधर वलय का शब्द उच्चारण करते हुए उसके अर्थ को समझेंगे। जो 64 सिद्धिधारी मुनिराज हैं उनको हम नमस्कार करेंगे। प्रश्न ये उठता है, इन मुनियों को याद क्यों करें, गणधर परमेष्ठी को याद क्यों करें, उनका ध्यान क्यों करें, उनका पूजन क्यों करें। इसलिए वंदे तद्गुण लब्धे, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनको याद करते हैं, नाम लेते हैं, स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ताकि उन जैसे गुण हमें भी प्राप्त हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ आधिकारिक पद पर पहुंचना हो तो उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के पास पहुंच करके उससे मार्गदर्शन लेकर के उसके अनुसार ढालना पड़ता है, या उसने जो रूल्स अपनाए हैं उनको अपने जीवन में अपनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। वैसे जैसे हमें बनना है वैसे व्यक्तित्व को याद तो करना आवश्यक है। तो हम याद करते हैं गणधर परमेष्ठी को, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व को याद करने से कर्म की निजरा होती, पुण्य का बंध होता है। और जब दो कार्य होते हैं तो रोग शोक आपत्तियां विपदाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जिन कार्यों में रुकावट आती है वो कार्य हो जाते हैं, जिनमें बार बार विघ्न आते हैं वो विघ्न आना बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा धर्म ध्यान में मन लगता है। जब धर्म ध्यान में मन लगता है तो मन प्रशस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, इसलिए वातावरण भी पवित्र बन जाता है। इसलिए इन गणधर परमेष्ठियों को याद किया जाता है। गणधर वलय का पाठ करते हुए इसका अर्थ समझेंगे। जिनान जिताति गरान गरिष्ठान देशावधि सर्वपरावधि सत्कोष्ठ बीजादि पदानुसारी स्वे गणेशा न तद्गुणाते, स्वे गणेशा न तद्गुणाते। पहला काम है जिन आराति जिनान गणान वरिष्ठान देशावधीन सर्वपदावधीश सत्कोष्ठ बीज आदि पदानुसारी गणेशान अपि तद गुणाप्ते स्तुवे। ये हमने पद का गद्य कर दिया, जिसे अन्वय अर्थ बोलते हैं। तो जिन आराति, जिन माने जीत लिया है, आराति माने तो शत्रु, जिन्होंने जीत लिया है घातिया कर्मों पे शत्रुओं को, ऐसे जिनान जिनेन्द्र भगवान को, गणान उनके गुणों में, गरिष्ठान श्रेष्ठ गुणों में श्रेष्ठ, देशावधीन देशावधि, सर्वपरावधीश सर्वावधि और परमावधि धारक, सत्कोष्ठ बीज आदि पदानुसारी, कोष्ठ रिद्धि बीज रिद्धि पदानुसारी आदि रिद्धियों के धारक, गणेशान अपनी गणधर देवों की तद उनके गुण आप
प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुति में स्तुति करता हूँ। स्तुति क्यों करते हैं? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। तो कैसे भगवान? जीत लिया है घातिया कर्मों शत्रुओं को जिन्होंने, ऐसे जिनेंद्र भगवान है उनको, और गुणों में जो श्रेष्ठ हैं देशावधि, सर्वावधि, परमावधि आदि ज्ञान के धारक मुनिराज, कोष्ठ रिद्धि, बीज रिद्धि, पदानुसारी रानी रिद्धियों के धारक गणधर देव की, उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए मैं स्तुति करता हूँ। अब यहाँ पर सर्वावधि, परावधि, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी यानी रिद्धियाँ हैं, इनका व्याख्यान जब करेंगे जब रिद्धि पढ़ाएंगे आपको, रिद्धि के बारे में समझाएंगे। अब जो रिद्धिधारी मुनि लोग नमस्कार करते हैं, क्यों करते हैं? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। यहाँ पर गणेशान आया, गणेश का अर्थ होता है जो गण के ईश होते हैं, अर्थात गण में जो प्रधान होते हैं यानी मुखिया, सो गणधर परमेश जी। इसलिए ये कोष्ठ आदि बुद्धि रिद्धि के धारी होते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि को झेलते हैं, इसलिए गणेश को बुद्धि विनायक कहा जाता है। गणेश हमें बुद्धि प्रदान करेंगे, कोई भी कार्य करते हैं तो उसके आगे में श्री गणेशाय नमः, गणेश हमें बुद्धि प्रदान करें, हमारा गणेश ऐसा करें। तो गणेश का अर्थ है गणधर परमेश जी। क्या अर्थ है? गणधर परमेश जी, जिनसे हमें बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। ऐसे बुद्धि विनायक गणेश यानी गणधर परमेश जी को संसार गणेश के नाम से जाना करती है। ऐसे और गणधर परमेश जी कि क्या करता हूँ? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुति करता हूँ। अब दूसरा शब्द है सम्मिन्न सोत्रान मुनीन्द्रान प्रत्येक संबोधित बुद्ध धर्मान स्वयं प्रबुद्धांस विमुक्ति मार्गान स्ते गणेशा नपितर्गुणाते, स्ते गणेशा नपितर्गुणाते। सम्मिन्न सोतान्वित, प्रत्येक संबोधित बुद्ध, चे स्वयं प्रबुद्धान विमुक्ति मार्गान धर्मान सर्वनिम्नान गणेशानपि तद्गुणाप्तये स्तुते। सम्मिन्न श्रोतान्वित, सम्मिन्न श्रोत्र से सहित प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध और स्वयं बुद्ध जो कि मोक्ष मार्ग धर्म के सच्चे मुनियों के स्वामी हैं, ऐसे गणधर देवों की, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं स्तुति करता हूँ। सम्मिन्न श्रोत्र समझते हो? एक साथ 1000 लोग बात करें, बोले तो भी उनकी बात को सुनने की क्षमता रखते और ग्रहण करने की क्षमता रखते। अक्षोणी सेना आदि एक साथ आवाज करें, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक कोई भी भाषाएं बोले, उस सब उनको सुनाई दे और ग्रहण करने की योग्यता, इसका नाम होता है सम्मिन्न श्रोतृत्व। प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध और स्वयं बुद्ध होते हैं जो बिना किसी निमित्त के बैराग को धारण कर लेते हैं, या थोड़ा सा निमित्त मिलता है बैराग ले लेते हैं, किसी का उपदेश नहीं मिलता, स्वयं ही धारण कर लेते हैं। जैसे एक और नीलानीनाथ को देख करके आदिनाथ ने बैराग धारण कर लिया था, ऐसे ही ये स्वयं बुद्ध होते हैं और मोक्ष मार्ग रूपी धर्म के सच्चे मुनियों के स्वामी हैं। ऐसे गणधर देवों की, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनकी स्तुति करता हूँ। दुदामना परये चेत् प्रयुक्तान् द्विपञ्च सप्तद्वय पूर्वसक्तान् अष्टांगिने नित्तिक शास्त्र दक्षान् स्ते गणेशान् तद्गुणाते, स्ते गणेशान् तद्गुणाते। दुधा मना परये चेत् प्रयुक्तान् द्विपञ्च सप्तद्वय पूर्वसक्तान् अष्टांगिने शास्त्रदक्षान् गणेशानपि तद्गुणाते स्तुते। दुधा मन 2 प्रकार की मना पर्याय ज्ञान की धारा। और कौन से 2 प्रकार के मना पर्याय ज्ञान? ऋजुमति और उपरमति। ऐसे 2 मना पर्याय ज्ञान की धारा 10 पूर्व 14 पूर्व, इसमें पूर्व शब्द दिया दोनों में, सप्तद्वय पूर्व। लेकिन अपन समझ लें 10 पूर्व 14 क्या होते? 11 अंग और 14 पूर्व होते। इस प्रकार से
10 पूर्व 14 को उसका अर्थ निकला कि धारक, अष्टांग निमित्त साधक्षान, अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता, कुशल शास्त्रज्ञ, ऐसे गणधर देवों की उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं स्तुति करता हूँ। जिनके पास पूरा दर्शन का ज्ञान है, अष्टांग महानिमित्त है, जो स्वर तिल भौम आदि को देख करके बता देते हैं क्या घटना घट सकती है निमित्त ज्ञान से। आपके शरीर पर दाएं हाथ पर तिल, बाएं हाथ पर तिल, यहाँ चेहरे पर आदि, इन तीनों के माध्यम से भी आपकी भविष्य को जान सकते हैं, निमित्त से आगे जान सकते हैं। समझ आ रहा ना? ये सब ज्ञान जो रखते हैं वो होते हैं अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता, कुशल शास्त्रज्ञ, शास्त्रों के ज्ञाता, गणधर देव की उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उनकी स्तुति करता हूँ। विकुर्वनाक्षर महाप्रभावान विद्याधराचारण रिद्धि प्राप्ता प्रज्ञास्त्रता नित्य खगामिनश्च स्ते गणेशा नपितर्गुणाते, स्ते गणेशा नपितर्गुणाते। महाप्रभावान विकुर्वनाक्षर रिद्धि विद्याधरान चारण रिद्धि प्राप्तान प्रज्ञासतान नित्य खगामिनः गणेशनपि तद्गुणाप्तये स्तुवे। महाप्रभावान, जो महाप्रभावशाली है, विक्रिया नामक रिद्धि के धारक है, विद्याधरान विद्याधारक, रिद्धि प्राप्तान चारण रिद्धि प्राप्तान चारण रिद्धि को प्राप्त, प्रज्ञासतान प्रज्ञावान, और सदा माने आकाश में, गामिना माने गमन करने वाले गणधर देवों की उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं स्तुति करता हूँ। अर्थात कौन से रिद्धिधारी हुए? विक्रिया रिद्धिधारी, विद्याधारक, चारण रिद्धिधारी और आकाशगामी विद्या वाले, ऐसे गणधर परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। आशीर्विशान दृष्टिविशान मुनीन्द्र नुग्रातिदीप्तो तप्त तप्ता महातिघोर प्रतपः प्रशक्ता स्ते गणेशानपितर्गुणाते, स्ते गणेशानपितर्गुणाते। आशीर्विशान, आशीर्विश दृष्टिविशान, दृष्टिविश रिद्धि के धारक मुनीन्द्रान मुनियों को अति उग्र 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 तप, दीप्त तप, उत्तम दीप्त तप, तप्त तप, घोर तप, महाअति घोर प्रकृष्ट रूप तप के धारक गणधर देवों की उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं स्तुति करता हूँ। आशीर्विश, दृष्टिविश, जिनकी दृष्टि में और वचनों में जहर हो, ये भी अर्थ निकलता है। और ये भी निकलता है जिनके आशीष वचनों से जहर उतर जाए, जिनकी दृष्टि मात्र डालने से आदमी का जहर उतर जाए। समझ गए ना? इस प्रकार से दोनों अर्थ निकलते। वो कहते तू मर जा, तो आदमी मर जाएगा, कहते नहीं वो, लेकिन उनकी क्षमता होती है। और वो किसी जीव को जिसको जहर चढ़ा है बोल रहे इसका जहर उतर जाए, ठीक हो जा, स्वस्थ हो जा, स्वस्थ हो जाए। ऐसे उनके वचनों में दृष्टि मार डालने पर, देखने मात्र से किसी को सर्प आदि का जहर चढ़ा है तो वो उतर जाता है। समझ आ रहा है ना? ऐसे रिद्धिधारी विराज की हमारी तीव्र उग्र तप करने वाले, जिनकी काया कभी क्षीण नहीं होती, कितनी भी तपस्या कर ले तो। वन्यान सुरेर्गोर गुणांस्य लोके पूज्यान बुधिर्गोर पराक्रमांश घोरादि संसद गुण ब्रह्मयुक्ता स्ते गणेशानपितर्गुणाते, स्ते गणेशानपितर्गुणाते। सुरहि माने देवों के द्वारा, वन्यान पंडित, लोके पूज्यान लोक में पूज्य, घोर गुणान घोर गुणों के धारक, छह और बुधई लोक में ज्ञानियों के द्वारा पूज्य, घोर पराक्रमान घोर पराक्रम धारक, घोरादि संसद गुण समीचीन श्रेष्ठ घोर गुण ब्रह्मचर्य आदि से युक्त गणेश नापी गणधर देवों की उनके गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुति करता हूँ। कैसे हैं? तो देवों के द्वारा जो पंडित हैं, लोक में जो पूज्य हैं, घोर गुणों के धारक हैं। घोर गुण का अर्थ यहाँ पर ले लेना शांति,
शांति आदि गुणों के धारक हैं, यानी उनके माध्यम से जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ दुर्भिक्ष आदि रोग आदि शांत हो जाएंगे। इसे शांति गुणों के धारी, क्योंकि वो परम ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते हैं और ब्रह्मचर्य का धारण करते हैं, उनके माध्यम से रोग शोक बहुत सारे दूर हो जाते हैं। तो ज्ञानियों के द्वारा पूज घोर पराक्रम धारक समीचीन श्रेष्ठ घोर गुण ब्रह्मचर्य आदि से युक्त उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनकी स्तुति करता हूँ। आमर्दि खेलर्दि प्रजलर्दि सर्वर्दि प्राप्ता सदथादि हंत्रिन मनोवचः काय मनोपयुक्ता स्ते गणेशा नमितद्गुणाप्ते स्ते गणेशा नमितद्गुणाप्ते। देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, कहते महाराज आपके चरणों की धूल मिल जाए, आपका स्पर्श हो जाए, आपके चरण छू लें, आपका गंधोदक मिल जाए, आप जिस आसन में बैठे उस आसन को स्पर्श करने का सौभाग्य मिल जाए। कई लोग क्या करते थे, जहाँ जैसे बैठते थे ना उठकर जाते थे, तो जाके आसन का स्पर्श करके नमस्कार करते थे। समझ आ रहा ना क्यों ऐसा क्यों करते थे? तो सुनो, आमर्दि खेलर्दि प्रजलर्दि, आमर्दि माने स्पर्श, साधु का स्पर्श रोगों को ठीक करने वाला होता है। साधु का स्पर्श मत कर लो आप, या वो आपको ऐसा आशीर्वाद स्पर्श करके तो रोग दूर हो जाते हैं। खेलर्दि माने कफ लार आदि जो होता है वह भी रोग को दूर करने वाला होता है मुनिराज का। और प्रकृष्ट जलरिद्धि माने होता है अंग का जो मन होता है ना वो जल कहलाता है। वृद्धि भिष्टा आदि यह भी रोगों को दूर करता है। सर्वधि प्राप्त और सर्व रिद्धि प्राप्त सभी चीजें और कहते व्यथा आदि उनके शरीर की हर चीज क्या करे आपको रोग को दूर करने वाली हो जाए। व्यथा आदि पीड़ा आदि को होने वाले मन बचा काय बल उपयुक्तान, मनोबली वचन बली काय बल रिद्धि से युक्त ऐसे गणधर देवों की उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। इसी तो कहते हैं साधु प्रविष्टि सर्वा में से किसी घर में चले गए और उनको असिद्धि आदि प्राप्त है, रिद्धि नहीं तो सिद्धि प्राप्त है, तो बहुत सारे घर के विघ्न बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और घर में रहने वाले जीव भी स्वस्थ होने लगते हैं। सक्षीर सर्पिल मधुरात्रतरधि यतीन वराक्षीन महानिशाश्च प्रवर्धमानस्त्रि जगत् प्रपूज्यान् स्वे गणेशान् पितर्गुणावे स्वे गणेशान् पितर्गुणाप्ते। सत्क्षीर सर्पा मधुरात्रतरधि, सत्क्षीर सर्पी मधुर अमृत रिद्धिधारी। अब यहाँ पर आया समीचीन क्षीरस्वामी, उनके हाथों में कोई भी रूखा सूखा अन्न दे दो, क्षीर माने दूध के समान स्वादिष्ट हो जाना, एक लगा क्षीरस्वामी। सर्पस्वामी, सर्प माने होता है घी, कैसा भी आदि घी जैसा स्वादिष्ट भोजन बन जाता है उनके गले में जाते हैं। मधुरस्वामी, मधुर माने गुड़ है, शक्कर खांड जैसा मधुर हो जाना। अमृतस्वामी, अमृत के समान और मीठा हो जाना, गुणकारी हो जाना। अक्षीण महारस के धारी, प्रवर्ध मानस, अक्षीण मानस माने जिनके माध्यम से घर में आग होने पर घर की सामग्री खत्म ही ना हो, कितने भी लोग आकर के भोजन पानी कर लें, ऐसे प्रवर्धमानाय और सुशोभित तिजरत पूजा, तीन लोग में पूज्य यतिराज गणधरों के उनके गुणों की प्राप्ति के लिए स्त्री में उनकी स्तुति करता हूँ। सिद्धालयान श्री महितोतिवीरान श्रीवर्धमान दिव्य बुद्धि रक्षान सर्वान् मुनि मुक्ति वरान शिंगान स्वे गणेशान पितर्गुणाप्ते स्वे गणेशान पितर्गुणाप्ते। सिद्धालय में विराजमान श्री महिता अतिवीरान श्री अति महान अतिवीर श्री वर्धमान रिद्धि विबुद्धि रक्षान
श्री वर्धमान रिद्धि और विशिष्ट बुद्धि, रिद्धि में दक्ष कुशल, मुक्तिवरान, मुक्ति लक्ष्मी को वर्ण करने वाले सर्वान मुनि, सब मुनियों की, ऋषि इंद्रान ऋषि गणों को, गणेशानापि तथा उन गणधरों की, मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उनको नमस्कार करता हूँ। क्या हुआ? सिद्धालय में विराजमान और अति महान, अति वीर श्री वर्धमान रिद्धि और विशिष्ट बुद्धि, रिद्धि में दक्ष कुशल, मुक्षी लक्ष्मी को वर्ण करने वाले सब मुनियों की, ऋषिगणों की तथा गणधर देवों की, मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उनको नमस्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ। अंतिम काव्य है नृशुल्क खचर से विश्व श्रेष्ठ दिवोषा, विविध गुण समुद्रा मारवातम वशिनहा, भोजन विभोदा वन्दिता मेरे संत, मुनिगण सकला श्री सिद्धा सदशीला। नृशुल्क खचर से निर माने होता है मनुष्य, शुर माने देवता, खचर माने आकाश में गमन करने वाले विद्याधरों से, पूज्य विश्व श्रेष्ठ सिद्धिभूषा, समस्त श्रेष्ठ सिद्धियों से भूषित, विविध गुण समुद्र, अनेक गुणों के समुद्र, मार मातंग सिंहा, मार माने होता कामदेव रूपी, मातंग माने हाथी को सिंह बस में करने के लिए सही के समान, भवजल पोता, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए, पोत माने जहाज, सदशा समान, वंदिता वंदना किए गए, मुनिगण सकला इंद्रा, समस्त मुनि समूह के इंद्र गणधर देवों में सिद्धिदार संतु, मुझे सिद्ध पद प्रदान करने वाले हों। अंत में क्या कहा? मनुष्य देव विद्याधर से पूज्य, समस्त श्रेष्ठ रिद्धियों से भूषित और अनेक गुणों के समुद्र, कामदेव रूपी हाथी को वश में करने के लिए स्नेह समान, संसार रूप समुद्र को पार करने के लिए जहाज के समान, वंदना किए गए समस्त मुनि संघ के इंद्र गणधर देव मुझे सिद्ध पद प्रदान करने वाले होंगे। अब आप पूछ सकते हो महाराज एक गणधर वलय पढ़ने का फल क्या है? तो 4 पंक्तियों उसका फल और बताया है, कई अन्य जगह से 4 पंक्तियां ली गई हैं संस्कृति, उसका अर्थ बोल दो। नित्यं योगनिर्भृतमन्तो विशुद्ध सनजपत्यमुन्, आश्रमस्य तस्य पुण्यानां निर्जरा पापकर्मणां, नाशात् भद्रौ कश्चित् व्याधिवत् भूतविषादिभिः, सदसत वीक्षणे स्वप्ने समाधिश्च भवेन्तो। यहाँ जो नित्य प्रतिदिन विशुद्ध सन शुद्ध मन होता हुआ शुद्धिपूर्वक अमुम इस गणभृत मंत्रम, गणधर वलय मंत्र को जपति जपता है, पढ़ता है, तस्य उसको पुण्यानाम आश्रव, पुण्य कर्मों का आश्रय होता है, तथा पाप कर्म नजरा, पाप कर्मों की नजरा होती है। पुण्य का संचय, पाप की नजरा, विषादी व्याधिभूत, विष आदि से होने वाले रोग, पिशाच आदि उपद्रव, बाधा नश्चात दूर होते हैं, अर्थात विषादी से होने वाले रोग, भूत पिशाच आदि की बाधा दूर होती है। कोई ऊपरी बाधा तंत्र मंत्र उस पर प्रभाव नहीं करता। स्वप्ने सत असत वीक्षते, स्वप्न में शुभ अशुभ दिखाई देता है। चे और मृतौ, मरण समय में समाधि, समाधि मरण भवित अच्छा होता है। क्या अर्थ हुआ? इस गणधर वलय का पाठ करने से, रिद्धि मंत्र का पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति, पाप कर्मों की नजरा, सबसे बड़ा काम। अगला काम, विष आदि से होने वाले रोग, खतरनाक रोग समाप्त हो जाते हैं। भूत पिशाच आदि की बाधा कहीं परेशान नहीं करती, कोई तंत्र मंत्र आदि कुछ नहीं होता, किसी की नजर अजर दुकान पर, घर पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालती। इसके साथ साथ स्वप्न में आगे क्या अच्छा और बुरा घटित होने वाला है, एक दिन पहले, महीने दिन पहले, 15 दिन पहले, 2 दिन पहले ज्ञात हो जाता है, स्वप्न में दिखाई दे जाता है कि आगे क्या घटित हो सकता है, कैसा हो सकता है, और अंत में उनका समाधि मरण अच्छा होता है। इसलिए प्रतिदिन गणधर वलय का पाठ करना चाहिए।
यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए, मिथ्यात्व में नहीं जाना चाहिए, कहीं भी देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मिथ्या धारणा छोड़ दो, गरुड़ का पाठ करो, आपका सारा काम अपने आप निर्विघ्न संपन्न होगा, स्वस्थ भी रहेंगे, धर्म ध्यान भी होगा और पुण्य की वृद्धि भी होगी। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य देवश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 सागर जी महाराज की समस्त